गुरमीत राम रहीम इंसान भारत का सबसे रंगीन, सबसे बदनाम बाबा फिर से चर्चा में है। आपने गुरमीत राम रहीम का नाम ना सुना हो ये मुश्किल है। कहने को वो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, सेवा और समर्पण की राह दिखाते हुए लाखों लोगों के इस लोक और परलोक की राह बेहतर बनाने का दावा करता है। उसने खुद को कई विशेषण दिए हुए हैं, पहले प्रवचन के जरिए, बाद में फिल्में बनाकर। वो खुद को लव चार्जर कहता है, मैसेंजर ऑफ गॉड कहता है, लॉयन हार्ट यानी शेर दिल कहता है। उसके डेरे में आने वाली भीड़ और प्रवचन की जितनी चर्चा होती थी उससे कम चर्चा उसके अंदाज की नहीं होती थी। कई लोग उसे रॉक स्टार बाबा कहते थे और शायद वो भी अपनी इसी इमेज को सीरियसली लेता था। 2015 और 2016 में उसने 5 फिल्में बनाई। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नज़र रखने वालों ने इन फिल्मों को डिजास्टर बताया, यानी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम। लेकिन राम रहीम के चेलों ने दावा किया कि हर फिल्म ने 100 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया। पहली फिल्म ने सिर्फ 16.65 करोड़ की कमाई की, लेकिन चेलों ने दावा किया कि कारोबार 100 करोड़ से ऊपर का है। 5वीं फिल्म ने 10 करोड़ से कम की कमाई की, लेकिन दावा किया गया कि कारोबार 395 करोड़ का हुआ है। हकीकत और दावे का ये द्वंद्व असली जिंदगी में भी दिखता है। अगस्त 2017 से राम रहीम सजा काट रहा है। 2017 में उसे साधुओं से रेप के मामले में सजा हुई थी। 2019 में पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई। 2017 में जब कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया था तब हिंसा भड़क उठी थी और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 31 लोगों की मौत हो गई थी। स्थिति ये थी कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को शांति की अपील करनी पड़ी थी। कोर्ट ने सजा सबूतों के आधार पर सुनाई। राम रहीम हिंसा के बारे में मीडिया में काफ़ी कुछ लिखा गया और उसकी गिनती सबसे बदनाम बाबाओं में होने लगी, लेकिन उसका असर बना रहा। यह असर आज भी दिखता है। राम रहीम मंगलवार को जेल से बाहर आया। उसकी सज़ा कम नहीं हुई है, बल्कि उसे 40 दिन का पैरोल मिला है। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वजह यह है कि इस साल उसे तीसरी बार पैरोल मिला है। 2017 से अब तक गिनती की जाए तो उसे 14 बार पेरोल या फरलो मिल चुका है। कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और उसकी सीधी वजह राजनीति से जोड़कर देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 14 में से 7 बार उसे पेरोल तब मिला जब पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में चुनाव हो रहे थे। ये दावा किया जाता है कि राम रहीम के अनुयायी उसे बहुत मानते हैं और वो जिस पार्टी के लिए अपील करता है उसके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ये दावा किया जाता है कि 2014 से 2024 तक हरियाणा में बीजेपी को राम रहीम की अपील का फ़ायदा मिला है। इसकी झलक राम रहीम को हाल में मिली पैरोल के बाद मीडिया रिपोर्टों में भी दिखी, जहां ये दावा किया गया कि राम रहीम पर नायब सिंह सैनी सरकार मेहरबान है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। नायब सिंह सैनी से भी मीडिया ने ये सवाल पूछा था। उनसे पूछा गया था कि आखिर अहम चुनाव के पहले राम रहीम को जमानत कैसे मिल जाती है। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि ये विषय उनका नहीं है। कोर्ट के अंदर राम रहीम एप्लीकेशन लगाते हैं और कोर्ट उसको वेरीफाई करता है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। राज्य सरकार की सहमति के बारे में पूछे जाने पर सैनी ने कहा कि पेरोल हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर उसका अधिकार बनता है तो कोर्ट उसे पेरोल देता है। सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की अनुशंसा और कैदी का व्यवहार, इन दोनों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला लेता है। हालांकि मीडिया, आलोचक और तमाम निष्पक्ष लोग दावा करते हैं कि जितनी मेहरबानी राम रहीम पर दिखाई जाती है वैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। ये दावा किया जा रहा है कि इस बार राम रहीम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर आया है। उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। राम रहीम 15 अगस्त को अपना बर्थडे मनाता है। पिछली बार उसने 2017 में खुली हवा में बर्थडे मनाया था, तब राम रहीम 50 साल का हुआ था। राम रहीम को डेरे में भीड़ जुटाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो वर्चुअली अपने चेलों से बात कर सकता है।
राम रहीम को बार बार पेरोल मिलना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पसंद नहीं आ रहा है। एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन सिखों ने अपनी सज़ा पूरी कर ली है उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा, लेकिन राम रहीम जैसे सजा याफ्ता कैदी को बार बार राहत दी जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि राम रहीम सजा मिलने के बाद से अब तक करीब 1 साल जेल के बाहर बिता चुका है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जेल में भी उसे वीआईपी जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, हालांकि जेल प्रशासन इससे इनकार करता है। जेल के शुरुआती दिनों में राम रहीम का वजन करीब 20 किलो कम हो गया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जेल में उसे खेत में काम करना पड़ता है। उसके जिम में पौधे में पानी देने का काम भी है। हरियाणा के सिरसा जिले में डेरा सच्चा सौदा का आश्रम 77 साल से चल रहा है। डेरा सच्चा सौदा का विस्तार देश के बाहर तक है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात में इसके आश्रम हैं। इसके 7 करोड़ से ज़्यादा अनुयायी बताए जाते हैं। डेरा के लोगों का मानना है कि यहाँ हर धर्म के लोगों का स्वागत है और हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ आ सकता है। सभी लोगों के साथ यहाँ समान व्यवहार होता है। डेरे और राम रहीम की लोकप्रियता की एक वजह ये भी बताई जाती है। सज़ा मिलने और मीडिया में नेगेटिव कवरेज के बाद भी राम रहीम अपने चेलों के बीच पॉपुलर है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां भी उसके रुतबे और रसूख को चोरी चुपके सलाम करती हैं। आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।